नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो ड्रग्स की तस्करी का कॉरिडोर बना है झारखंड। ओडिशा से गांजा, बंगाल से ब्राउन शुगर की स्मगलिंग, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बन चुके हैं बाजार। झारखंड मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों का कॉरिडोर बन गया है। राज्य के रास्ते ओडिशा से बड़े पैमाने पर गांजा और बंगाल से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। वहीं झारखंड के रांची, खूंटी, चतरा, लातेहार, गढ़वा, सरायकेला, जामताड़ा जिले से अफीम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भेजे जा रहे हैं। तस्करों का मेन रूट रांची हो गया है और झारखंड में पिछले 3 साल यानी 2021, 2022 और 2023 के आंकड़ों को देखें तो पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो ने मिलकर 10,000 किलो से अधिक सिर्फ गांजा पकड़ा है और इसमें केवल जब्त गांजा 50 करोड़ रुपए का है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सीएनटी की धारा 49 की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। इससे आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। अब इस धारा में संशोधन किया जाएगा। ग्रामीणों को बिजली मीटर फ्री देंगे और बकाया बिजली बिल पर सकारात्मक विचार करेंगे। चंपई सोरेन विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन समापन भाषण दे रहे थे और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सोची समझी साजिश के तहत आदिवासियों और मूलवासी को उनकी जमीन से बेदखल करने के षड्यंत्र में लगी हुई है और इसी का परिणाम है कि पहले वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां से बेदखल करने की कोशिश की गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर धारकों के लिए बड़ी खबर। मार्केट की तेजी से सीमेंट सेक्टर भी गुलजार हो चुका है। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी बनी है। दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पर देखे जा रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार में आई तेजी के कारण कई स्टॉक्स में भी काफी उछाल आया है। कई शेयर तो अपने 52 वीक हाई पर पहुंच चुके हैं। वहीं बाजार में अलग अलग सेक्टर्स में तेजी बनी है और इसमें सीमेंट सेक्टर भी शामिल है। झारखंड के शेयर निवेशकों को बता दें कि जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट दोनों ही अब अपने 52 वीक हाई के साथ ही ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। अंबुजा सीमेंट का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। वहीं पिछले काफी टाइम से शेयर ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न भी देना शुरू कर दिया है। अगली खबर, विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। भाजपा ने उठाया स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मुद्दा। बता दें कि झारखंड के दुमका जिले में एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया। इस वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा गैर भाजपा सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ और बांग्लादेश से 2 पहिया वाहन से यहां पर आने के बाद स्पेनिश महिला अपने साथी के साथ दुमका जिले के एक अस्थायी तंबू में रुकी हुई थी। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बढ़ाएगी सक्रियता। पार्टी कार्यकर्ताओं का है भारी दबाव। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ताओं के दबाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी सक्रियता और भी बढ़ाएगी और इस बाबत रणनीति तैयार की जा रही है। उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम गिरिडीह में 4 मार्च को प्रस्तावित है और बताते चले कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हेमंत सोरेन करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कल्पना सोरेन उनकी जगह भरने के लिए मानसिक तौर पर भी तैयार दिख रही है। अगली खबर, राज्य के वित्तरहित संस्थानों के 10,000 से भी ज्यादा शिक्षक कर्मचारी रहे हड़ताल पर। पठन पाठन ठप रहा। अनुदान प्रपत्र नहीं भरा पाने को लेकर झारखंड में वित्तरहित संस्थानों के कर्मी हड़ताल पर रहे और इस दौरान वो स्कूल कॉलेज के मुख्य द्वार पर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पुतला फूका। जानकारी के मुताबिक राज्य के 1250 वित्तरहित संस्थानों के 10,000 से भी ज्यादा शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर थे और इसमें 195 स्वीकृत इंटर कॉलेज, 125 स्थापना अनुमति इंटर कॉलेज और लगभग 500 हाई स्कूल एवं लगभग 100 मदरसा विद्यालय एवं 38 संस्कृत विद्यालय शामिल रहे। हड़ताल के कारण राज्य के लगभग 1250 शिक्षण संस्थानों में ताले लटके रहे और शिक्षक कर्मचारी संस्था के मुख्य द्वार पर प्रोटेस्ट करते रहे और शिक्षा सचिव का पुतला फूका गया। बड़ी खबर, संविदाओं में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए बनाया जाएगा न्यायाधिकरण। झारखंड सरकार के सभी विभागों के कार्य संविदाओं में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार न्यायाधिकरण का गठन करने जा रही है और इसके गठन हो जाने से कार्य संविदाओं के अधीन संवेदकों एवं संबंधित विभाग या फिर निगम के बीच उत्पन्न विवादों का त्वरित समाधान हो पाएगा और इसके लिए झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 बनाया गया है और जल्द ही न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य का चयन किया जाएगा और उसके बाद न्यायाधिकरण को अस्तित्व में लाकर के विवादों के निपटारे पर काम किया जाएगा।
राज्य सरकार ने यह महसूस किया था कि राज्य सरकार सरकारी कंपनियां एवं स्थानीय निकाय को बड़ी संख्या में विकास एवं अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है और ऐसे परियोजनाओं के निपटारा का कार्य दूसरे पक्षों को सौंपा जाता है और अक्सर संविदा के पक्षकारों के बीच विवाद भी उत्पन्न होते हैं। बड़ीकर चंपई सरकार का एक और बड़ा एक्शन 6 डीओ का ट्रांसफर किया गया। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 10 दिनों में ही राज्य शिक्षा सेवा के 6 अधिकारी के तबादले में बदलाव किया है और विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा के 9 अधिकारी का स्थानांतरण किया है। उनमें 6 का स्थानांतरण पदस्थापना 21 फरवरी को हुआ था और इसमें रांची के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित किए गए बसीम अहमद के अलावा दुर्गानंद झा, सुशील कुमार, विनय कुमार, अभय कुमार सील एवं नूर आलम खान सम्मिलित किए गए हैं। बड़ीकर झारखंड विधानसभा के आखिरी दिन किया गया हंगामा और पक्ष विपक्ष के हंगामे की वजह से पहली पाली में सदन की कार्यवाही मात्र 9 मिनट चल पाई। इस दौरान 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और सत्ता पक्ष ने जहां ईडी सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग पर सदन में विशेष चर्चा करवाने की मांग की, वहीं झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ईडी सीबीआई एवं अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका राजनीतिक रूप से केंद्र के विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ीकर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की जाएगी जांच, 6 महीने में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। बता दें कि CNT SPT और पेशा एक्ट का उल्लंघन करके छोटा नागपुर और संताल परगना में जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले की जांच राज्य सरकार करवाएगी। छोटा नागपुर और संताल परगना के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है और सदन के आखिरी दिन लोविन हेम्ब्रम ने CNT SPT का उल्लंघन करके इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संकल्प लाया था और भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री की गई है और राज्य सरकार इन दोनों प्रमंडलों को आयुक्त से ऐसे नियम विरुद्ध खरीद बिक्री की जांच करवाएगी। अगली खबर, धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी अब इनको दे सकती है टिकट। भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी के नामों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो गया है और पहले दिन भाजपा की तरफ से झारखंड की 11 सीटों पर नामों की घोषणा हो गई है, लेकिन धनबाद, गिरिडीह एवं चतरा से पार्टी प्रत्याशियों का नाम होल्ड कर दिए जाने से यहां दावेदारों के बीच बेचैनी बढ़ गई है और धनबाद सीट को लेकर पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा दावेदारी है। यह भाजपा के लिए सबसे सेफ सीटों में से एक है और यह पिछले 8 लोकसभा चुनाव में भाजपा 7 बार जीत गई है, केवल 1 बार कांग्रेस को ही विजय मिली। अगली बार, झारखंड में बिजली विभाग कर रहा तैयारी, गर्मी में पावर कट की नहीं होगी परेशानी। इस साल गर्मी में लोगों को पावर कट की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अप्रैल से पहले इस सारी योजनाओं को पूरा करने की तैयारी में है और इन दिनों बिजली की खपत भी बढ़ रही है और उपभोक्ताओं को गर्मी में निरंतर बिजली मिले, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही चेताया जा रहा कि जहां भी बिजली व्यवधान उत्पन्न होगा वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बिजली विभाग इस साल गर्मी से पहले कई जरूरी तैयारियां कर रहा है। बड़ी खबर, झारखंड में सैन्य ठिकानों की सूचना पाकिस्तान को देने वाले रांची के फैसल को 10 साल की सजा। बता दें कि रांची सहित देश के कई सैन्य ठिकानों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजने वाले फैसल रहमान उर्फ गुड्डू को कानपुर की कोर्ट ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये जुर्माना लगाया और फैसल का परिवार रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला में रहता है। बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है वहां पर निःशुल्क मीटर भी लगवाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड विधानसभा में की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बिजली का बिल बकाया है उस पर शीघ्र निर्णय करके उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है और इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अगली बार, जेल में हेमंत सोरेन ने पत्नी से की है खास डिमांड। कल्पना सोरेन ने कहा कि कल जरूर लेते आऊंगी। बता दें कि जमीन घोटाले मामले में जेल गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने उनसे जेल में मिलने के बाद नया अपडेट दिया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बताया कि जब वो हेमंत सोरेन से जेल में मिलने गई तो उन्होंने उनसे और भी किताब भेजने की मांग की। कल्पना सोरेन ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि वह कल जरूर लेते आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में झारखंड आंदोलन, अर्थशास्त्र, आदिवासियों की स्थिति और अन्य विषयों की किताबें पढ़ रहे और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा की है। बड़ी खबर, राज्य में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की होगी जांच, 6 महीने में रिपोर्ट देंगे आयुक्त। CNT SPT एक्ट और पेशा एक्ट का उल्लंघन करके छोटा नागपुर और संथाल परगना में
जमीन की खरीद बिक्री और लीज पर दिए जाने के मामले की जांच राज्य सरकार करवाएगी। छोटा नागपुर और संताल परगना के आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया गया है। और सदन के आखिरी दिन लोविन हेम्ब्रम ने CNT-SPT का उल्लंघन करके इन क्षेत्रों में जमीन की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ गैर सरकारी संकल्प लाया था। भू राजस्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है, आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री की गई है। बड़ी खबर राज्य में अनुभव के आधार पर बीजेपी का उम्मीदवार, झारखंड में इन चेहरों पर लगाया गया दांव। भाजपा ने झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सांसदों के टिकट कटे हैं। लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को मौका नहीं मिला है। ST आरक्षित सीट लोहरदगा से राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर विधायक मनीष जायसवाल को संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से चुनावी रण क्षेत्र में उतारने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा भाजपा की पहले सूची में झारखंड में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। और बता दें कि शेष बची 2 सीटों पर निर्णय अगले चरण में किया जाएगा। और गिरिडीह सीट NDA गठबंधन के तहत आजसू पार्टी में जाएगा। बड़ी खबर CBI जांच पर अड़ चुके हैं आजसू विधायक लंबोदर महतो। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यूपी बिहार में पहले करवा लीजिए। JSSC की स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की CBI जांच को लेकर आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अड़ गए और अपने निजी विधेयक के माध्यम से उन्होंने CBI जांच का प्रस्ताव लाया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बार बार आश्वासन दिया कि SIT जांच हो रही है, लेकिन लंबोदर महतो अड़े रहे। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि यूपी और बिहार में वह प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं। अंततः उनका प्रस्ताव वोटिंग के माध्यम से स्पीकर को निरस्त करना पड़ा। और इसी तरह भाजपा के भानु प्रताप शाही के निजी विधेयक को भी वोटिंग के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। अगली खबर, बीजेपी के प्लान को फेल करने की तैयारी में कांग्रेस ने खेला है मास्टर स्ट्रोक। बता दें कि अब झारखंड में ऐसे सीधे देगी चुनौती। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच आकर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को बताने एवं केंद्र की भाजपा सरकार की कमियों को बताने के लिए अभियान छेड़ने को कहा है। और बैठक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में झारखंड की सभी लोकसभा सीटों का क्षेत्रवार विश्लेषण किया गया और इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जो कमियां रही उन्हें जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि अपने उपलब्धियों का ढोल पीटने वाली भाजपा की पोल खुल पाए। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने PSC के सदस्य को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार रहने को कहा है।